हाय एवरीवन, वेलकम टू अनु अकेडमी। क्लास 6 लेसन 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक जी ने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए, ये हैं रोशन के रुपए। वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये सारनाथ में है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य का कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की एक किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है, ये चाणक्य जी लिखे हैं। वंश। जब एक ही परिवार में कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त अशोक के दादाजी हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? जो मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट या किसी के द्वारा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, रेड और ब्लैक कलर के जो बिंदु हैं, उन्हें अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं रेड वाले, और जो ब्लैक बिंदु हैं उन्हें वो महत्वपूर्ण नगर को दर्शा रहे हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, कर जो है नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी के सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि
डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो सम्राट लोग होते थे लगातार 2 दिन एक ही रूम में नहीं सोते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हैं। ये पोते इस समय में पोता बोलते हैं ना, वही पौत्र हैं। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों द्वारा जनता को अपना संदेश किसने पहुंचाया? ये हैं अशोक जी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेख ज़्यादातर हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। जितनी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता रही हूँ, मैं मार्क कर दी हूँ पहले से ही। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ, नहीं इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। धम्म यानी धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्रारूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये उड़ीसा, उत्कल, ये सब जो हैं, जो हमारे राष्ट्रगान में यूज हुआ जो वर्ड है, ये सब मतलब राज्य का नाम है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कलिंग दिया हुआ है, इसमें इस कलिंग उड़ीसा का नाम था, का प्राचीन नाम है। जितनी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, अगर टाइम हो तो। बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे अशोक का धर्म क्या था, मतलब धर्म क्या था, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त यानी अलावा उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मतलब अपने धर्म की प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना बेकार है, नहीं करना चाहिए। ये लिखा गया इसमें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पा से प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसे ही याद, मतलब ट्रिक है एक, इससे याद कर सकते हैं। यहाँ आप अक्षर को, यह ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। रुकिए हम दिखा रहे हैं। इधर देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी में लिखा हुआ आ है, और ये देवनागरी हिंदी में है, मतलब जो कि हिंदी का है। ये तो हम लोग लिखते हैं, पता ही होगा। ये बांग्ला में चलता है, बांग्ला लैंग्वेज है ये। और ये मलयालम में लिखा है आ, और ये तमिल में लिखा है। ये आरंभिक ब्राह्मी, ये देवनागरी हिंदी, ये बांग्ला। कितना अच्छा लग रहा है ना। अन्यत्र मौर्य, यहाँ पे ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, कितना हम पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगी। इन विषयों, मतलब ये जो सब्जेक्ट, मतलब कि ये जो लेसन था, इसमें देखिए उपयोगी शब्द इतना है। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धर्म यानी धर्म। आगे की बात, यहाँ रही आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कब पतन हुआ मौर्य साम्राज्य का? 2200 वर्ष पहले। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाके में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद गढ़ तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई।
दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था।